हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स की ये 5वीं क्लास लेकर के हाजिर हूँ। आज भी हम लोग जो है इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 4 क्लासें पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो उन क्लासेस को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ में आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा रीड करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि इफ 3 नंबर्स आर एडेड इन पेयर्स द सम इक्वल्स 10, 19 एंड 21, फाइंड द नंबर्स। यदि 3 संख्याओं को जोड़े में जोड़ा जाता है जाए तो योग कितना आता है आपका 10, 19 और 21 के बराबर होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताइए वो संख्याएं क्या हैं। 6, 4, 15 है कि 6, 4 आपकी 12 है कि 8, 4, 18 है कि 9, 6, 15 है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि जो संख्याएं हैं वो कैसे जोड़ी जाती है, पेयर में, जोड़े में जोड़ी जाती हैं। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर, हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर ए, बी एंड सी। ठीक है ना। आपने मान लिया कि नंबर क्या क्या है आपके, ए है, बी है, सी है। ठीक है, 3 नंबर है। ओके, क्लियर। हमने मान लिया कि 3 नंबर क्या क्या है, ए, बी और सी है। क्लियर है। अब कह रहा है कि इनको पेयर में जोड़ना है। पेयर मतलब जैसे ए को हम किसके साथ जोड़ेंगे, बी के साथ, बी को हम किसके साथ जोड़ेंगे, सी के साथ, सी को हम किसके साथ जोड़ेंगे, ए के साथ। भाई तीनों का तो पेयर बनेगा ना। अब पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है ना। जोड़ा मतलब 2 लोग। ठीक है। तो भाई ए तो सिंगल जुड़ेगा नहीं पेयर में। अब उसके साथ कौन जाएगा, ए के साथ एक बार बी जाएगा, एक बार ए के साथ सी जाएगा, बी के साथ एक बार सी जाएगा, एक बार ए ऑलरेडी जा ही रहा है। इसी प्रकार सी के साथ बी भी जाएगा, सी के साथ ए भी जाएगा। तो यहां पर देखो अगर हम पेयर की बात करें तो पहला पेयर क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, प्रश्न के अनुसार अगर बात किया जाए तो देखो कैसे बनेगा भाई। यहां पे हो जाएगा आपका सबसे पहले a प्लस बी, तो ये इक्वल्स टू है आपका 10 के। ओके। फिर है आपका b प्लस सी, तो ये इक्वल्स टू है आपका 19 के। एंड फिर है आपका a प्लस सी, ये इक्वल्स टू है आपके 21 के। क्लियर है। अब जरा देखो यहां पे, अब अगर मैं यहां पर इन तीनों को एक साथ ऐड कर दूं, इन तीनों को मैं एक साथ अगर ऐड करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, इन तीनों को मैं ऐड करता तो ये हो जाएगा 10 प्लस 19 प्लस 21। ये कितना आ जाएगा, देखो 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार आपका c आया। क्लियर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। ये इक्वल टू किसको हो जाएगा, 21, 10, 31, 31 में आप 19 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 50। कितना हो जाएगा, 50। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 50/2, तो ये हो जाएगा आपका 25। यहां तक बात क्लियर है भाई। 50 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा। तो 2 हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब आप a, b और c की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे
अब आपको ए की अगर निकालनी है तो यहां पर आप क्या करेंगे भाई, अगर ए की आपको वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी से आप माइनस कर दीजिए बी प्लस सी को। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 25, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 19, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6। इसी प्रकार से अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो b बराबर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और इससे हम माइनस कर देंगे a प्लस सी को। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 25, a प्लस सी की वैल्यू है 21, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। इसका c की अगर वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी प्लस सी से आप माइनस कर दीजिए a प्लस बी को। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 25, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 6, 4 एंड 15, कितनी आ जाएगी 6, 4 एंड 15। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वो संख्याएं क्या है आपकी 6, 4 एंड 15 है, ठीक है ना, 6, 4 और 15 है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे भाई? तीन संख्याएं हमने पहले मान ली ए बी और सी, तीनों को यदि पेयर में जोड़ा जाता है मतलब ए पहले बी के साथ जाएगा फिर ए सी के साथ जाएगा। क्लियर, बी ए के साथ बी सी के साथ भी जाएगा, तो पेयर में जब जोड़ा तो ये उनका आंसर मिलता है। तो यहां से जो है हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल गई 25, फिर हमने सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल ली। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो भाई पहला 6, 4, 10 तो 6, 4, 10 हो रहा है, दूसरा है आपका 19 तो 15, 4, 19, तीसरा है आपका a प्लस सी तो 15, 6, 21, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी एंड डी इज 180। व्हाट इज द सम ऑफ द सेट ऑफ नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। चार क्रमिक सम संख्याओं ए बी सी और डी का योग 180 है, तो अगली चार क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है बताइए भाई। 220 है, 185 है, 212 है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा। और एक चीज और, अगर डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो वहां से भी आप, जैसे मैंने पिछले कहा ना, पिछले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि भाई डायरेक्ट अगर आप ऑप्शन लेकर के भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो वहां एग्जामिनर आपसे थोड़ा ना पूछ रहा है कि नहीं भाई आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन कैसे आपने लगाया, लेकिन हाँ सही होना चाहिए, तुक्का नहीं, तुक्का बिल्कुल नहीं। या तो पूरा सॉल्व करिए, अगर आप ऑप्शन लेके भी उठा उसको सॉल्व कर रहे हैं तो जो उसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए, तभी आपका आंसर और आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सही होगा। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दें। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट तरीके से करना है ये मैंने आपको बताया है, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा। चार क्रमिक सम संख्याएं ए बी सी डी का योग आपको दिया गया है, तो आपसे पूछा कि अगली चार क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। कॉन्जिक्यूटिव जो आपके इवन नंबर्स है नेक्स्ट 4, उनका एडिशन आपको बताना है। तो यहां पर देखो जो फर्स्ट 4 है उनका एडिशन आपको दिया गया है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी आपको यहां पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आपको एक्स वाई जेड मारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका एवरेज निकाल लें। जो भी सम दिया गया है उसका हम क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें। एवरेज जब हम निकालेंगे तो एवरेज से हमें मिडिल नंबर मिल जाएगा। जैसे यहां पर देखो जो फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनका जो एडिशन दिया गया, कितना दिया गया 180। तो अगर मैं कहूं कि इन चारों में मिडिल नंबर कौन सा है, चार इवन नंबर है आपके ए बी सी एंड डी, सी और फिर है आपका डी। यहां पर जब आप एवरेज निकालेंगे तो हमेशा आपको मिडिल नंबर मिलेगा, उनके बीच का नंबर मिलेगा।
अब जरा देखो, अगर मैं एवरेज निकालता हूं, अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं तो एवरेज क्या होता है, तो संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ नंबर्स। तो कितने नंबर्स का योग है, ये 4 का, कितना है आपका 180, नंबर्स हो जाएगा आपका 4, संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है ना। तो यहां पे 4 के जरा भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो ये जो एवरेज आया ना, ये जो एवरेज आया 45, ये तो मिडिल संख्या आई, ये आपकी सम संख्या नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है। 45 क्या इवन नंबर है क्या, नहीं, 45 तो एक आपका ऑड नंबर है। तो जो आपका एवरेज आएगा वो हमेशा मिडिल नंबर आएगा। अब निकालेंगे कैसे, तो मिडिल नंबर मतलब ये हो गया कि इसके बीच का नंबर, यहां पे देखो ये है 45, क्योंकि भाई 2 नंबर इसके आगे के होंगे, 2 नंबर इसके पीछे के होंगे, तभी तो ये मिडिल में आ पाया। तो अब यहां पे हमें इवन नंबर लेना है, तो 2 नंबर ले लो इवन 45 के पहले के, 2 नंबर ले लो आप इवन 45 के बाद के। तो 45 के पहले के 2 इवन नंबर कौन कौन से जरा बताओ भाई। तो एक तो हो जाएगा आपका 42 और एक हो जाएगा 44, ओके। यहां पे सी में हो जाएगा आपका 46 और डी हो जाएगा आपका 48, डी क्या हो जाएगा आपका 48। अब अगर आप चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो कि क्या इनका एडिशन 180 है, क्या इनका एडिशन 180 है क्या, जरा चेक कर लो। देखो 8 6 14, ये 45 को नहीं ऐड करना है क्योंकि ये तो मिडिल की वैल्यू आई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सबको ऐड कर दे, 45 भी ऐड कर दे, फिर कहेगा सर ये तो आंसर गलत हो गया। तो 45 को नहीं ऐड करना है, यहां पे देखो इसको ऐड करो, 8 6 14, 14 4 18, 2 20, 0 2 होल्ड हो गया, 1 2 3 4, 4 कितनी टाइम है, 4 टाइम है, 4 4 16 हो गया, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 180 आपका आ गया। 2 होल्ड हुआ था ना, तो आपका 2 वो ऐड कर दो तो 180 हो गया। तो इनका एडिशन आपका 180 हो रहा, मतलब ये आंसर आपका सही है। अब जरा आप क्या करो, इसके नेक्स्ट 4 निकाल लो, नेक्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर निकाल लो, नेक्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर से निकालना, ध्यान रखना, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर क्या क्या हो जाएंगे, इवन नंबर क्या हो जाएंगे आपके। तो ये तो 48 है, 48 के आगे क्या आएगा आपका, तो आपने कहा 50, फिर हो जाएगा 52, फिर हो जाएगा 54 और अगला हो जाएगा आपका 56, क्या हो जाएगा 56। तो इनका जरा एडिशन निकाल लीजिए, इनका एडिशन ही तो आपको बताना है। तो 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56, तो कितना आ जाएगा आपका 6 4 10 2 12, तो 2 आ जाएगा, 1 आपका होल्ड हुआ, 5 कितनी टाइम है 1 2 3 4, 5 है 4 टाइम, तो 4 5 जा 20 और 1 हो जाएगा 21, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 212, 212 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप यक्स मान के भी कर सकते हैं भाई, वहां पे आप लगातार कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर से मान लीजिए, यक्स पहला नंबर एक्स हो जाएगा, दूसरा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा एक्स प्लस 4 हो जाएगा, चौथा एक्स प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उनका योग दिया गया है 180, तो वहां से आपको एक नंबर मिल जाएगा, बाकी नंबर आप निकाल सकते हैं। तो एक्स मान के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन तो इस प्रकार से करिए, बहुत जल्दी आंसर आपका आएगा। क्लियर है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, जो अगली 4 सम संख्याएं हैं लगातार उनका जो योग है वो हो जाएगा आपका 212। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन को जरा रीड करिए और क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सबका सही आएगा भी भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोहन वाज डूइंग ए मल्टीप्लीकेशन बट बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ 25 एज वन ऑफ द मल्टीप्लायर ही टुक 34। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक द आंसर वाज 405 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो फाइंड आउट द आंसर दैट सोहन अराइव्ड। तो भाई गलती तो सोहन से हो गई, 25 की जगह उसने 34 रख दिया, जिसकी वजह से जो आंसर है
वो आपका 405 ज्यादा आ गया, ठीक है ना। 405 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये बताना था कि जो उसने आंसर दिया वो था क्या। 405 ज्यादा होने पे जो आंसर आया वो आंसर क्या था। सोहन गुणा कर रहा था, अच्छी बात है, लेकिन गलती से गुणक के रूप में 25 के बजाय उसने 34 ले लिया। अब इस गलती के कारण उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक था। वह उत्तर ज्ञात कीजिए जिस पर सोहन पहुंचा था। अर्थात आपको वो आंसर बताना है जो गलती की वजह से आया, ठीक है, ध्यान रखना, क्या आंसर बताना, जो गलती की वजह से आया। तो बताइए भाई क्या है, 1230, 1530 कि 1780 कि 1320, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो यहां पर देखें, अगर मैं मान लूं कि वह नंबर आपका ए था, मैंने मान लिया कि लेट द वन नंबर इज ए, ठीक है, मैंने मान लिया कि वह नंबर आपका क्या था, ए था। अब कह रहा है कि 25 के बजाय उसने जब 34 ले लिया तो जो आंसर था वो आपका 504 ज्यादा आ गया। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। देखो भाई क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका जो है 34a माइनस 25a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 405। यही तो कह रहा है ना कि भाई 25 उसको लेना था लेकिन उसने 34 ले लिया, जिसकी वजह से जो है 405 आपका ज्यादा हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 405 है। हमने मान लिया कि वह नंबर क्या है आपका, ए है, ठीक है ना, हमने मान लिया कि वह नंबर ए है, जो आया था वो ए है आपका। अब जरा देखो यहां पे क्या है, यहां पर देखो कितना आ जाएगा आपका, तो यहां पे हो जाएगा आपका जो है इससे से माइनस करो कितना आ जाएगा आपका, तो ये 9 आ जाएगा ना, 9a, बिल्कुल 9a इक्वल्स टू 405। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 405 अपॉन 9। तो 9 4 जा हो जाएगा 36 और 9 5 जा हो जाएगा आपका 45। तो वह नंबर क्या था जिसमें मल्टीप्लाई करना था, वो था 45। वो नंबर था आपका जिसमें मल्टीप्लाई करना था वो था 45। तो a की वैल्यू आ गई 45, a की वैल्यू आ गई 45। अब देखो उसको मल्टीप्लाई तो करना था 25 का, अगर 45 में वह 25 का मल्टीप्लाई करता तो कितना आना चाहिए था, 25 पंचा 125, यहाँ पे 5 आया, 12 आपका होल्ड हो गया, 25 चौको 100 और 100 और 12 कितना हो जाएगा 112। तो आंसर तो आना चाहिए 1125, लेकिन उसने इस 45 में मल्टीप्लाई कर दिया 34 का। तो किस आंसर में पहुंचे, जरा मल्टीप्लाई कर लो, देखो जरा 45 में आप मल्टीप्लाई कर लो 34 का। तो पहले 30 का मल्टीप्लाई कर दो, 0, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 16 हो जाएगा, 4 से कर दो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 16 दो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 0, 8 5 13, 6 7 1 8, 45 इंटू 34 ही तो है ना, बिल्कुल हो जाएगा आपका कितना, देखो भाई तो हो जाएगा आपका 30 से कर दो तो 3 0 3, अच्छा 1 मिनट यहाँ पर रुको, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, देखो थोड़ा सा भी गड़बड़ तुरंत पूरा आ गया, पूरा आंसर गड़बड़, वहाँ पे हमने 16 रख दिया। 30 करेंगे तो 0, 3 पचे 15, 3 चौको 12 होता है ना, 12 1 13 आएगा यहाँ पे, है ना, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 2 18 हो जाएगा, 0 8 5 13, 3 2 5, 1530। तो जब मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1530। तो आंसर उसका आना चाहिए था, आंसर जो आना चाहिए था वो तो 1125 था। भाई हमने वो संख्या निकाली जिसमें मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करने वाली संख्या थी 45। तो 45 में उसको मल्टीप्लाई करना था 25 का, तो आना चाहिए 1125, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया 34 का, तो आ गया 1530। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वो जिस आंसर पर पहुंचा था वो आपका आंसर था कितना 1530।
सही आंसर क्या था आपका 1125। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन को जरा पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। बिल्कुल सही आंसर सबका आना चाहिए भाई। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 6 consecutive odd numbers, the square of the average of the last 3 numbers is 386, more than the product of the first 2 numbers. What is the value of the first odd number? लगातार 6 विषम संख्याएं हैं, अंतिम संख्याओं के, अंतिम 3 संख्याओं के औसत का वर्ग पहली 2 संख्याओं के गुणनफल से 386 अधिक है, 386 अधिक है। पहली विषम संख्या का मान क्या है बताइए भाई? 21 है, 22 है, 19 है कि 25 है? ए बी सी डी में से आपका क्या सही आंसर आएगा? तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब इसको जो है हम डायरेक्ट जो है यहाँ से इवन नंबर, और इवन नंबर तो कह रहा है नहीं, ऑड नंबर कह रहा है। डायरेक्ट जो है हम यहाँ पे ऑड नंबर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें वहां पर अब उसका योग तो दिया नहीं गया कि भाई ये लगातार 6 आपकी विषम संख्याएं हैं जिनका योग ये है, तो वहां से जो है हमको एवरेज निकाल लेते। एवरेज निकालने से हमको उसका मिडिल नंबर मिल जाता, तो हम आसानी से वहां जो है ऑड नंबर निकाल लेते। लेकिन अब यहां पर तो क्वेश्चन कुछ अलग ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो है यहाँ पे एक्स वाई जेड मान के ही करना पड़ेगा। एक नंबर आप मान लीजिए, जैसे आप मानते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कितने हैं, लगातार 6 विषम संख्याएं हैं। तो मान लेते हैं कि लेट द फाइव नहीं 6, लेट the 6 consecutive odd number is तो क्या क्या हो जाएगा, इससे ए अगर मान लेते तो हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा a+2, तीसरा हो जाएगा a+4, a+6 और a+8। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा a+10। क्या हो जाएगा आपका? a+10। क्लियर है? तो ये 6 आपकी जो है क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। क्लियर? क्या क्या आपका a+2, a+4, a+6, a+8, a+10। अब आपको a की वैल्यू चाहिए। तो अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं के औसत का वर्ग, अंतिम 3 संख्याओं के औसत का वर्ग। तो अंतिम 3 संख्याएं कौन सी हैं? तो अब जरा हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। तो देखो क्या आ जाएगा भाई, अंतिम 3 संख्याएं क्या हैं? तो आपने कहा a+6, a+8, a+10। तो अंतिम 3 संख्याओं के औसत का वर्ग। तो देखो भाई a+6 प्लस a+8 प्लस a+10, इनका औसत क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा 3, इसका वर्ग। ठीक है ना? तो अंतिम 3 संख्याओं का वर्ग पहली 2 संख्याओं के गुणनफल से, पहली 2 संख्याओं के गुणनफल से कितना ज्यादा है? 386 ज्यादा है। तो पहली 2 संख्याएं क्या हैं? पहली 2 संख्याएं हैं a और a+2, इनके गुणनफल से कितना ज्यादा है? इनके गुणनफल से 386 ज्यादा है। इनके गुणनफल से 386 ज्यादा है। अब इसको आप सॉल्व कर ले और इसके यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब जरा इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां से क्या कितना आएगा भाई, यहां से हमको क्या मिलेगी? a की वैल्यू मिलेगी। तो देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3, ये तो 3a हो जाएगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3a प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? तो 8 6 14, 14 और 10 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अपॉन 3 आ जाएगा
इसका आपका स्क्वायर है, इधर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस हो जाएगा आपका जो है 386 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अगर हम यहां से 3 को बाहर ले लें, अगर हम यहां से 3 को बाहर ले लेते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका a प्लस 8 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस हो जाएगा आपका 386। क्लियर है भाई। यहां से हमने 3 को क्या क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा a प्लस 8 हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इसको स्क्वायर निकालो, जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 64 प्लस 2ab तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 तो ये हो जाएगा 16b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2a प्लस हो जाएगा 386। अब देखो यहां से आपका a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इस 2a को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16a है, यहाँ पे a आएगा, ठीक है ना, 16a। जब इस a को इधर लाएंगे 16a माइनस 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 16a माइनस 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 386 माइनस 64, कितना हो जाएगा 64, इधर इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 14a, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 322 बटे में हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 322 बटा 14 हो जाएगा। 14 की जरा भाग दो तो 14 दूना 28, 14 दूना 28 बचेगा 4, 14 × 3 42, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपकी 23, a की वैल्यू कितनी आ गई 23। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पहली विषम संख्या का मान क्या है, तो पहली विषम संख्या आपकी क्या है, a ही तो है, तो a बराबर हो जाएगा 23। तो पहली विषम संख्या की जो वैल्यू है वो 23 है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहली विषम संख्या की जो वैल्यू है कितनी है 23 है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है ना। तो भाई यहां पर अगर देखो उन संख्याओं का क्या दिया गया होता, योग दिया गया होता तो हम डायरेक्ट उस मेथड से निकाल लेते, लेकिन अब यहां पर हमें जो है संख्याओं का योग तो पता नहीं था, तो फिर हमें जो है इस प्रकार से मान के ही ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां पे जो है पहली विषम संख्या कितनी आ जाएगी 23 आएगी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आगे पूछता तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको मिल गई है, अगली क्या हो जाएगी 23 प्लस 2 तो हो जाएगी 25, ये हो जाएगी 27, ये हो जाएगी कितनी 29, ये हो जाएगी कितनी आपकी 31, ये कितनी हो जाएगी आपकी 33। क्लियर है। तो आगे की भी संख्याएं आप निकाल सकते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द होल नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 19 इज इक्वल्स टू 92 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। वह पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिसे 19 से बढ़ाने पर संख्या के व्युत्क्रम के 92 गुना के बराबर हो जाता है। बताइए भाई वो संख्या क्या है, 3 है, 4 है, 2 है कि 6 है। बताइए कौन सा आपका सही आंसर आएगा इन चारों में, वह संख्या क्या निकल के आएगी। तो देखिए यहां पर हम जो है एक नंबर मान लेते हैं, सबसे पहले एक नंबर मान लेते हैं। मान लिया हमने कि लेट द नंबर विल बी, क्या हो जाएगा, आप ए मान लीजिए, एक्स वाई जेड जो आपको मानो आप मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो नंबर ही तो हमें निकालना है जो हमने ए माना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा देखें भाई क्या आपका इक्वेशन बन के आएगा यहाँ पर। तो आपने कहा कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करा कि वह पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिसे 19 से बढ़ाने पर, ठीक है ना, पर संख्या के व्युत्क्रम के 92 गुना के बराबर हो जाता है। तो यहां पर देखो संख्या आपने क्या मानी है, ए मानी है, संख्या आपने ए मानी है, तो ए में जो है अगर 19 इंक्रीज कर दिया जाए, अगर ए में 19 इंक्रीज कर दिया जाए तो जो संख्या का रेसिप्रोकल अर्थात उसका जो व्युत्क्रम है,
तो जैसे संख्या आपने a मानी तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 1/a हो जाएगा, वो उसका 92 टाइम्स हो जाता है। तो यहां पे देखो हो जाएगा 92 इंटू 1/a, यही तो हो जाएगा कि वह उसके रेसिप्रोकल्स का कितना हो जाता है आपका 92 टाइम्स हो जाता है, उसका व्युत्क्रम का 92 गुना हो जाता है। गुने का मतलब हो गया उतना उसमें गुणा करना, क्लियर है। तो 1/a इंटू 92 हो जाएगा। अब जरा इसको आप सॉल्व करें कितना आ जाएगा, तो a का इधर हम मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 19a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 92, ठीक है। 92 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 19a माइनस हो जाएगा 92 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। अब देखो इनका जरा फैक्टर कर लो, इसका जरा फैक्टर करिए। तो फैक्टर कैसे करेंगे कि भाई ऐड करने पर या माइनस करने पर जो दो संख्याएं लेंगे हम, तो उनको ऐड करने पे या उनको माइनस करने पे जो है 19 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 92 आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, तो आपने कहा ये संख्या हो जाएंगी आपकी 23 एंड 4। तो देखो a स्क्वायर, अब चूंकि ये प्लस का 19 है तो ये प्लस का 23a लेंगे, माइनस का 4a ले लेंगे, माइनस का 92 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तभी तो प्लस का 19 देखो आएगा, तभी तो प्लस का 19 आएगा, क्लियर है। अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लो। a बाहर ले लिया कितना आ जाएगा आपका a प्लस 23, यहाँ पे आपने माइनस का 4 बाहर लिया तो बचेगा a प्लस 23 4 जा आपका 92 होता है, क्लियर। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 23 एंड a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह संख्या जो है आपकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्लियर है। समझ में आया कैसे, ठीक है भाई। संख्या हमने a मानी, संख्या में क्वेश्चन में कहा गया कि यदि उस संख्या फाइंड द होल नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 19 इज इक्वल्स टू 92 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जैसे संख्या आपने a मानी है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/a, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दें, क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करिए फिर क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करिए भाई। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अ पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 3 इज इक्वल्स टू 28 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज। एक धनात्मक संख्या जब 3 घटाई जाती है तो वह संख्या के व्युत्क्रम के 28 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या क्या है, 7 है, 8 है, 11 है कि 5 है। जैसा क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने अभी किया कौन सा 5, वैसा ही क्वेश्चन है 6, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। वहां पे इंक्रीज किया जा रहा था, यहाँ पे डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक है ना। वहां पे क्या था इंक्रीज किया जा रहा था, यहाँ पे क्या किया जा रहा है डिक्रीज किया जा रहा है। तो आपने कहा कि यहां पे हमने मान लिया कि लेट द पॉजिटिव नंबर इज लेट द नंबर इज y। हमने मान लिया कि वह नंबर क्या है आपका y है, क्लियर है। हमने मान लिया कि वह नंबर क्या है आपका y है। अब देखो, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आप क्या करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज मतलब क्या हो गया घटाना, ठीक है ना। तो आपने वह नंबर क्या माना है y माना है। तो y में जब हम 3 घटा देते हैं तो वह किसके बराबर में हो जाता है, वह उस संख्या के रेसिप्रोकल के 28 गुना के बराबर हो जाता है। तो आपने कहा कि वह संख्या आपने y मानी है। अब y में से अगर हमने 3 घटा दिया तो y का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा, और इसका कितना गुना हो जाता है, इसका 28 गुना हो जाता है। तो ब्रैकेट में हमने यहाँ कितना कर दिया इंटू 28, इंटू लगा दीजिए 28। समझ में आ रहा है,
भाई इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a, 1/a का 28 गुना हो जाता है, 28 टाइम्स हो जाता है, तो 28 गुने का मतलब होता है उसमें 28 का मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा आपका y माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 28 अपॉन y, y का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 28। अब देखो कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 28 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे जो है आप y की वैल्यू निकालिए कितनी आ जाएगी। तो अब ऐसे दो संख्याएं चुनिए जिनको माइनस या प्लस करने पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाए। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 4y माइनस का 28 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 7 4 जा 28 होता है, 7 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा। तो 7 किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका y जब हमने बाहर लिया हो जाएगा y माइनस 4, y माइनस 7, y माइनस 4 कितना देगा y माइनस 7, y माइनस 7 हो जाएगा प्लस का 4 जब बाहर लेंगे तो जाएगा y माइनस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो दो फैक्टर आ जाएंगे, एक आ जाएगा y माइनस 7 और एक आ जाएगा आपका y प्लस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। तो हो जाएगा आपका y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 7, कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। वह नंबर क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है। वह नंबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। मैं पिछले वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना था, इंक्रीज करना था, यहाँ पे हमें क्या करना था, डिक्रीज करना था। बाकी दोनों क्वेश्चन सेम थे। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, संख्या क्या निकल के आएगी आपकी 7। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 44 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स विल बी। दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 44 है, उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। बताइए भाई। 9/44, 11/36, 15/44 की 15/19। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कुछ करना ही नहीं है। तो बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा। सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां पर देखिए आपने मान लिया कि लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है ना, दो नंबर है, एक ए है और दूसरा क्या है आपका बी। अब कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल दिया गया है। अर्थात अगर यहां पे हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। यहां पे आपको दिया गया है कि a प्लस बी इक्वल्स टू दिया गया है 15 एंड a इंटू बी आपको दिया गया है 44। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनके रेसिप्रोकल का योग कितना होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो आपने कहा कि भाई संख्या आपने a और b मानी है, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका a इंटू बी, ऊपर हो जाएगा आपका a प्लस बी। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 15, a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 44। यही तो इसका आंसर हो जाएगा, यही तो इसका आंसर हो जाएगा 15/44। तो यही तो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उनका जो एडिशन है, योग है, वो कितना आपका 15 है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 44 है। तो आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सारी जानकारी, सारा कुछ आंसर जो है वो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया था। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, छोटा भी है और सिंपल भी है। बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 17, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 17, द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 17 है, संख्याओं के अंतर का वर्गमूल है, बताइए भाई 6 है, 5 है, 9 है कि 4 है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या निकल के आएगा? ए, बी, सी और डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए यहां पर जो कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो है गुणनफल कितना है? 17 है। तो हमने मान लिया कि लेट द टू होल नंबर is x and y। मान लिया एक x है, दूसरा क्या मान लिया? y। अब क्या कह रहा है कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, इनका जो गुणनफल है, ठीक है ना, अर्थात x इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी गई है? 17। अब एक चीज जरा सोचिए, 17 है आपका एक प्राइम नंबर, 17 है आपका एक प्राइम नंबर। तो भाई जब प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर दो ही हो सकते हैं, अर्थात ये किसी और के टेबल में नहीं आएगा। तो एक फैक्टर आपका 1 होगा, दूसरा फैक्टर आपका खुद 17 होगा, तीसरा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो यहां पर देखो हम x अगर 1 मान लेते हैं तो b हमारा यहां पे y क्या हो जाएगा? y क्या हो जाएगा भाई? अगर हमने x मान लिया जो है 1 तो y क्या हो जाएगा? तो y हो जाएगा आपका 17। क्लियर भाई? दो जो पूर्ण संख्या आपने x और y मानी है, ठीक है ना, तो अगर x भाई इन दोनों का जो गुणनफल है वो 17 है, 17 एक आपका प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर है तो यहां पर जो है आप x अगर 1 है तो y आपका 17 हो जाएगा। अब यहां पर देखो संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या है? संख्या देखो x और y आपको मिल गई कितनी है? 1 और 17। तो इनके अंतर, तो 17 माइनस 1, इनके अंतर का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका, इनका अंतर हो जाएगा 16 और ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? 4 का। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो इनके अंतर का जो स्क्वायर रूट है वो आपका 4 होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने पहले कहा था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई? इसलिए देखो 1 और 17, आप बताओ क्या 1 और 17 के अलावा कुछ आ सकता है? इसलिए क्योंकि भाई 17 एक आपका प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक स्वयंभू संख्या। तो भाई x अगर हमने 1 मान लिया तो y आपका 17 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आंसर आपका 4 आ जाएगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 16 आएगा। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 is to the 1/2 is added to a number and the sum multiplied by 4 is to the 1/2 and 3 is added to the product and the sum is divided by 1 is to the 1/5, the quotient becomes 25, what is the number? यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाता है और योग को 4 सही 1/2 से गुणा किया जाता है और गुणनफल में 3 जोड़ा जाता है और योग को 1 सही 1/5 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 25 हो जाता है। संख्या क्या है? बताइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताएं भाई इसमें ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए आपने मान लिया कि लेट द नंबर इज ए, मान लिया कि लेट द नंबर इज ए। आप जो आपकी जो मर्जी हो आप वो मान सकते हैं, एक्स वाई जो आपकी मर्जी हो। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे नंबर क्या मान लिया? ए मान लिया। अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाता है तो अब जरा हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जरा बात कर लेते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या, अब संख्या आपने क्या मानी है? ए। तो ए में कितना जोड़ा जाता है? 2 सही 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/2। 5/2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, और योग को 4 सही 1/2 से गुणा किया जाता है।
तो 4 से ही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8, 1 9, 9/2। तो 9/2 से इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और गुणनफल में 3 जोड़ा जाता है। अब देखो संख्या में पहले हमने 5/2 जोड़ दिया, फिर इससे गुणनफल कर दिया। अब जो ये गुणनफल आया इसमें 3 हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और गुणनफल में 3 जोड़ा था, और योग को 1 से ही 1/5 से विभाजित किया जाता है। अब 3 जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम जो है 1 से ही 1/5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1:1/5 का मतलब क्या होता है, 5 1 जा 5 और 5 और 1 हो जाएगा 6। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 6/5 से। तो जो कोशिएंट हो जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो जरा सॉल्व करिए भाई, देखो क्या आएगा। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 9a/2 प्लस हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा आपका 4। ओके ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25 × 6/5। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो भाई, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 6 जा कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अच्छा इसको जरा सॉल्व कर लो। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम एक तरफ रखें तो 9a/2 प्लस कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस हो जाएगा आपका 12/4, ठीक है। इसको केवल हमने सॉल्व किया, इसको अभी इधर ही रखा है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 के। ये कितना हो जाएगा आपका 9a/2 प्लस कितना हो जाएगा आपका 57/4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 30 के, ठीक है। अब जरा इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो जब इसको इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 9a/2 इक्वल्स टू हो जाएगा तो आपका 30 - 57/4। अब देखो तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 - 57/4, ये आपका हो जाएगा 9a/2 के बराबर। इसको जरा यहाँ पे सॉल्व कर लेते, इतना आएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 9a/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया तो 3 और 11 में से 5 गया तो 6, 63 हो जाएगा आपका 4। अब देखो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 63 × 2 हो जाएगा आपका 4 × 9 हो जाएगा। a इक्वल्स कितना हो जाएगा 9, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 9 7 जा 63, तो ये आ जाएगा आपका 7/2। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं 7/2, या इसको लिख सकते हैं कितना 3:1/2। क्या लिख सकते हैं 3:1/2। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3 सही 1/2 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया कैसे? भाई हमने संख्या मानी थी a, फिर हमने इक्वेशन बनाया और a की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी 7/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3:1/2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर दे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ 1 नंबर इज, इसको और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। 2 numbers are such that the square of one number is 504 less than 8 times the square of the other. If the numbers be in the ratio of 3:4, the numbers are. दो संख्याएं ऐसी हैं कि एक का वर्ग दूसरी के वर्ग के 8 गुने से 504 कम है। यदि संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो संख्याएं क्या है बताइए। 27 35 है, 24 36 है कि 18 36 है कि नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए संख्याएं किस रेशियो में दी गई हैं 3:4 के रेशियो में। तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर्स आर
3a एंड 4a। भाई 3:4 के रेशियो में दी गई है, तो एक संख्या अगर 3a है तो दूसरी संख्या आपकी 4a होगी। अब देखो क्या कह रहा है कि दो संख्या ऐसी हैं कि एक का वर्ग दूसरी के वर्ग के 8 गुने से 504 कम है। तो अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर देखो जरा, यहां पे क्या कह रहा है। तो भाई देखो क्या कह रहा है कि एक का वर्ग दूसरी के वर्ग के 8 गुने से 504 कम है। तो भाई कम तो हमेशा छोटी वाली होगी ना, तो यहां पे हो जाएगा आपका, अब यहां पे छोटी संख्या कौन सी होगी 3a, बड़ी संख्या कौन सी है 4a। तो यहां पे देखो हो जाएगा 4a का जो स्क्वायर है वह 3a के स्क्वायर के 8 गुने से कितना कम है 504 कम है। क्लियर है, कितना है 504 कम है। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व कर लो। हो जाएगा आपका 16a स्क्वायर, हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर इंटू 8 माइनस हो जाएगा 504। तो ये हो जाएगा आपका कितना 16a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 72a स्क्वायर माइनस 504। तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 72a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 504 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 12 में से 6 गए तो 6 और 6 में से 1 गए तो 5, 50 से 6a स्क्वायर इसको 504। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 504 अपॉन 56 कितना आ जाएगा देखो जरा। तो 5 9 जा 45 होता है, 9 6 जा 54 और 9 5 जा 45 और 5 हो जाएगा 50, बिल्कुल 9 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो a इक्वल्स टू आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना भाई। ये किसमें स्क्वायर रूट पे चला जाएगा, 9 स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, तो आपने कहा एक है 3a, तो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9। और एक संख्या है 3 इंटू एक संख्या है 4 इंटू a, एक संख्या है 4a, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 4 इंटू 3, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 12। तो एक संख्या हो जाएगी 9 और दूसरी संख्या हो जाएगी 12। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, एक संख्या क्या निकल के आएगी, एक संख्या 9 निकल के आएगी और एक संख्या क्या निकल के आएगी 12 निकल के आएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 4:7। इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 8 द रेशियो बिकम्स 3:5। द लार्जर नंबर इज। दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनके बीच का जो अनुपात है वो 4:7 है। यदि प्रत्येक में 8 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है बताइए, 64 है, 56 है कि 112 है कि नन ऑफ दीज। तो अब देखो यहाँ पे जो संख्याएं वो किस रेशियो में दी गई हैं, 4:7 के रेशियो में दी गई हैं। तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर इज 4a एंड 7a। एक नंबर आपका 4a है, दूसरा नंबर आपका 7a है, क्योंकि भाई 4:7 के रेशियो में दी गई है। अब देखो क्या कह रहे थे, प्रत्येक में 8 की वृद्धि कर दी जाए। तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जरा बात करिए भाई। तो यहां पे जरा देखो क्या हो जाएगा, प्रत्येक में यदि 8 की वृद्धि कर दी जाए तो देखो क्या हो जाएगा आपका 4a + 8 अपॉन 7a + 8। तो जो यह रेशियो है ना वो कितना हो जाता है 3/5 हो जाता है। रेशियो कितना हो जाता है 3/5 हो जाता है। अगर प्रत्येक में हम 8 की वृद्धि कर देते हैं तो रेशियो कितना होता है 3/5। इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर लो 4a + 8 में
और 3 का मल्टीप्लाई कर दो 7a + 8 में, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20a + 40 इक्वल्स हो जाएगा आपका 21a + 24। कितना हो जाएगा, a एक तरफ कर लो तो हो जाएगा 20a - 20a इक्वल्स हो जाएगा आपका, तो इसको उधर लेगा तो इसको इधर ले आओ, 40 माइनस हो जाएगा आपका 24, तो ये a इक्वल्स आ जाएगा आपका 16। a इक्वल्स कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो क्या करें, बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो भाई दो संख्या है, एक संख्या कौन सी है 4a, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 16, तो ये हो जाएगा आपका 64, और एक संख्या है 7a, तो ये हो जाएगा 7 × 16, ये हो जाएगा आपका 112। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 112 है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है आपकी 112 है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर स्मॉलर नंबर पूछता, छोटी संख्या पूछता, तो आंसर आपका कितना आता, 64 आ जाता। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1/5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल्स टू 5/8 ऑफ अनदर नंबर। If 35 is added to the first number, it becomes 4 times of the second number. The second number is, एक संख्या का 5वां हिस्सा दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ा जाता, दूसरी संख्या 35 जोड़ा जाता है, तो वह दूसरी संख्या की 4 गुनी हो जाती है। दूसरी संख्या क्या है बताइए भाई, 40 है, 60 है, 125 है कि 25 है। ए बी सी डी में आपका कौन सा सही आंसर आएगा। तो देखिए यहां पर जो है हम दो संख्याएं पहले मान लेते हैं। यहां पर देखो, मान लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, ऐसे मान सकते हैं फर्स्ट नंबर इज ए, सेकंड नंबर इज बी, जैसा भी आपको मानना हो। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या का 5वां हिस्सा दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। तो जरा अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जरा बात करते हैं भाई। तो क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक संख्या का 5वां हिस्सा, एक संख्या हमने क्या मानी है ए, दूसरी संख्या क्या मानी है बी, तो ए का 5वां हिस्सा मतलब a × 1/5 बी के 5/8 पार्ट के क्या है बराबर है। क्लियर। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा आपका a/5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5b/8। अब अगर हम यहां पे जो है b की वैल्यू निकाल लें तो b बराबर हो जाएगा आपका 8/25, नहीं हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 8/25 a हो जाएगा। ठीक है भाई, 8 a इधर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/25 हो जाएगा, तो b इक्वल्स हो जाएगा आपका 8/25 a हो जाएगा। अब जरा देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो यहां पर देखो, अब अगर हम बात करें पहली संख्या अर्थात a में अगर हमने 35 जोड़ दिया, अब अगर इसको हमको b के बराबर करना है तो b में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, क्योंकि पहली संख्या में 35 ऐड करने पर वह दूसरी संख्या की 4 टाइम्स हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरी एज आपकी एज की 4 गुना है, तो अगर मेरी एज जो है 30 ईयर है तो आपकी एज कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा कि भाई लगभग जो है, अब ऐसे समझते हैं अगर आपकी एज 10 वर्ष है और मेरी एज आपकी एज की 4 गुना है तो मेरी एज 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना। या अगर मेरी 30 है तो आपकी लगभग 7 ईयर होगी। क्लियर। अब जरा देखो यहां पे, तो वही चीज तो है, तो अगर आपकी एज को मेरी एज के बराबर करना है
तो आपकी एज में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर मुझे इस संख्या को इसके बराबर करना है तो मुझे किसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी में, क्योंकि जब जैसे ही पहली संख्या में हम 35 ऐड करते हैं वह दूसरी संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो दूसरी संख्या में हमें 4 क्या करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा देखो b की वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाएगी, a + 35 इक्वल्स हो जाएगा 4 × 8/25 a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कितना आ जाएगा आपका ये a + 35 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना आपका 32/25a, कितना आ जाएगा 32/35a आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो a एक तरफ कर लेते हैं, a एक तरफ कर लेते कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 32/25, यहाँ पे a माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 35, ये कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 32a माइनस 25a/25 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 35। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 35 × 25 अपॉन हो जाएगा 7, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 125, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 125। देखो भाई यहाँ पे इससे माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35 × 25 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो 25 जा 125। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 125। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपने b मानी है, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 8/25 × a की वैल्यू कितनी है 125, 25 5 जा 125, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो दूसरी संख्या जो आपने b मानी है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 40, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 40 आ जाएगी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर दे भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 224 and the sum of these two numbers is 30. What is the smaller of these two numbers? दो संख्याओं का गुणनफल 224 है और इन दोनों संख्याओं का योग 30 है, तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है बताइए भाई। 12 है, 16 है, 18 है कि 14 है। तो आपने कहा कि हमने मान लिया कि let the two numbers is a and b, एक संख्या a है और एक संख्या b है। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। देखो क्या हो जाएगा भाई, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है आपका 224। तो देखो a × b कितना दिया गया है 224 और a + b कितना दिया गया है आपका 30। अब एक चीज सोचिए, अगर आपको a - b की वैल्यू मिल जाए तो फिर a और b की आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a - b की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो देखो जरा a - b का अगर हम होल ऑफ स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है आपका a² + b² - 2ab। अब इसको मैं a + b का होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए इसमें एक बार हमने 2ab जोड़ दिया और एक बार हमने इसमें 2ab माइनस कर दिया। तो भाई जब ये दोनों हट जाएंगे तो बचेगा तो यही ना, तो हमारे इक्वेशन में कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो अब जरा देखो, लेकिन हमारा इक्वेशन एक काम बन गया। देखो ये यहां पर से हमने बना दिया a + b का होल ऑफ स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा 4ab, a² + b² + 2ab, तो क्या बन जाएगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर -4ab। अब देखो a + b की वैल्यू हमें पता है कितनी है 30, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 224, नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 900, ये कितना हो जाएगा आपका
तो 4 चौको 16, 6 हासिल आया, 1 4 दूनी 8, 1 9 4 दूना 8। जरा इसको माइनस करो कितना आएगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा आपका, तो a माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना भाई, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर आपका 4 आ गया, तो a माइनस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। a प्लस बी की वैल्यू आपको पहले से पता है और a माइनस बी की वैल्यू आपकी निकल आई। अब दोनों को जरा सॉल्व कर लीजिए। तो अगर यहाँ पे दोनों को आप सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू दिया गया है 30, a माइनस बी इक्वल्स टू दिया गया है 2। दोनों को जरा ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2a, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 16, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 16। अब जरा किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो अगर यहाँ पे a प्लस बी में रखते हैं a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है 16 प्लस b इक्वल्स टू 30। तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपका b इक्वल्स टू 14। कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या आपकी b 14 है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या तो आपसे पूछी गई है, तो दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है वो आपकी 14 है, बड़ी संख्या क्या है आपकी 16 है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से संख्याओं पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।